उदयपुर में बनेगा विश्व तीर्थम। जैसा कि आप पूर्व वीडियो में देख चुके हैं किस प्रकार तीर्थम की जो योजना है वो आदरणीय गुरुदेव विक्रम देव जी उस पूरी योजना को देख रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस तीर्थम को तैयार किया जाए और पूरे विश्व के देवी देवता जितने भी अनुयायी रहे हैं सभी धर्मों के एक स्थान पर एक जगह आपको इस विश्व तीर्थम में देखने को मिलेंगे। ये तीर्थम उदयपुर के कोडिया गांव में बनने जा रहा है और आपको बता दें कि बड़ी खुशी की बात है कि मेवाड़ की इस धरा पर इस प्रकार का तीर्थम होना ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आइए मिलते हैं हम विक्रम देव जी से, उनसे खास बातचीत में और कुछ समझने की इसको गहराई से मंथन की कोशिश करते हैं। जय श्री कृष्ण। विक्रम देव विश्व तीर्थम का स्वरूप आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ। इसके सामने ऑडियंस की व्यवस्था होगी जो साउंड एंड लाइट शो के जरिए सारे गुरुओं के देवी देवताओं के संदेश आप तक पहुंचा सकेंगे। जी। और जैसा कि आपने पहले भी देखा, भवन के दूसरे भाग में विश्व शौर्यम है। जिन देशभक्तों ने अपने देश की संस्कृति बचाने के लिए, स्वाधीनता बचाने के लिए हर प्रकार के बलिदान दिए, वो भी किसी ऋषि मुनि से कम नहीं थे। जी। जिन महानुभावों से इस विषय में चर्चा हुई, सब ने बहुत आत्मीयता से इसे एप्रिसिएट किया, अप्रूव किया। और सबसे बड़ा अप्रूवल हमारे सदगुरु भगवान का मिला हुआ है। नाम मंगल मूर्ति मुरारी बापू। हाँ, मंगल मूर्ति। वन ऑन द अर्थ। जी। सोच लो क्या कितना कहना है। रूट्स के बारे में बताइए। आज के युग में रूट्स की बात करना भी अच्छी आती, क्यों हम सब रूटलेस हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन ये जो रिसर्च अब जाके मुकम्मल हुई है 1911 में, रिजरेक्शन बाय कनेक्टिंग रूट्स, एक्चुअल में ये है सनातन संस्कार। और ये संस्कार मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो विनाशकारी हो जाएगा, जो कि हो रहा है, सदियों से देख रहे हैं आप। अभी तक मनुष्य विनाशकारी ही सिद्ध हुआ है ना। तो ये संस्कार जो कि पहले गुरु के शक्तिपात से या दृष्टिपात से मिल जाते थे और कायाकल्प हो जाता था, कोई वाल्मीकि, कोई अंगुली माल बन जाता था, वो तो आजकल मुश्किल है। लेकिन सबके लिए मुश्किल है, हम सबके लिए आसान करना चाहते हैं। ये सनातन संस्कार से उसे युक्त किया जाए। 56 घंटे का कोर्स है, उसमें मनुष्य के सारे रोग, शोक, भय दूर हो जाएंगे। वो अपने जीवन के 8-10 साल बढ़ा लेगा एक थेरेपी से 56 घंटे में, और उसके सारी इंद्रियां प्रबुद्ध हो जाएंगी। 5 शरीर लेके घूम रहे हम, ये दिखने वाले के अलावा 4 शरीर और हैं। अब कौन सा शरीर उनमें से किस स्थिति में है वो देखना और उसको परिपूर्ण करना। 5 शरीर परिपुष्ट हो जाएंगे तो मनुष्य के मन से भय दूर हो जाएगा और वो विनाशकारी काम नहीं करेगा, संस्कारित हो जाएगा। मुझे लगता है पिछली भी कुछ जिंदगियां शामिल है इस तलाश में, जो कि प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, पितृ कृपा से मुझे प्राप्त हुई। और ये अब बांटना चाहते हैं हम। मनुष्य मात्र संस्कारित हो। भगवान खुद संस्कार देने के लिए निकले थे, आपको याद होगा। जब माताएं पूछती है तू वन में क्या करेगा, तो उत्तर भगवान का, बहुजन वन में है बने वृक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। जब सभी आर्य बन जाएंगे तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। वन में जब ऋषि कुमारों ने पूछा
ऋषि कन्याओं ने राम जी से पूछा कि आप इस स्वर्ग से कोई संदेश लाए क्या अगर हमारे आश्रम में? राम जी कहते हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इस भूतल को स्वर्ग बनाने का एक अंतिम प्रयास है मनुष्य बन जाए। और वो संस्कारात द्विज उच्यते, बाबूजी संस्कारित किया जाना पड़ेगा। और अभी इस दशा में है मनुष्य के, उसको 56 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। इन कृत्यों को जब विदेश में ये पहुंचोगे, इनका सामाजिक धार्मिक प्रभाव क्या पड़ेगा? आज प्रभुपाद की कृपा से, श्री प्रभुपाद श्री कृष्ण को सारा संसार जानता है साहब, है? खाली वो एक ड्रेस साथ लेके गए थे। आज पूरे संसार में इस्कॉन है, श्री कृष्ण का नाम सब जानते हैं। वासुदेव सुतम देवम, कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जगत गुरु है और ये पद भारत को वापस दिलाना है, मजाक नहीं है। बिना चमत्कार के कोई नमस्कार नहीं करेगा आपको। इसलिए वैदिक मिरेकल नाम रखा, सनातन संस्कार का नाम है। आने वाले को जब ये वैदिक थेरेपीज मिलेगी तो चमत्कृत होना ही है, कोई इसमें संशय नहीं। कोई संशय नहीं। तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे मेरे मित्रों ने पहले भी बोला था, हम बनाएं, आप बैठ के देखो। अब एक बार मैं अपने घर में उदयपुर में बना के फिर उन सबको इसकी प्रतिकृति फ्रेंचाइजी की अनुमति दे दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में 8 अरब मनुष्य हैं। उन सबको संस्कारित करना छोटा काम नहीं है। एक प्रोजेक्ट से हमें लगभग 50 लाख पर डे की इनकम होगी। वो अगला प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम आएगी, क्योंकि 5 लाख पर डे का खर्चा भी होगा वहाँ पे। तो वो सब हो जाएगा प्रभु कृपा से। एक बार शुरू हो जाए काम, बन जाए, हो जाएगा। तो आपने सुना कि किस प्रकार से विक्रम देव जी की हर एक बात को सुना कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी आप एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इन कृत्यों को देश और दुनिया के अंदर जो है पूरी प्रचार करके इसको जो है कृत्यों का वितरण किया, जो है बेचने के लिए, जो है विक्रय के लिए स्टॉल लगाई जाएगी। जैसा कि हमारी भारतीय लोक कला मंडल में प्रदर्शनी लगाती है, उसी प्रकार से प्रदर्शनी लगाकर जो है इसको, इनसे जो मिलेगा राजस्व, जो भी इससे आमदनी होगी, इनसे जो भी मिलेगा उससे ये व्यवस्थाएं स्थापित होगी, जिसे विश्व तीर्थम के नाम से जो है विख्यात होगी। विश्व के सारे देवी देवता एक ही जगह इस 200 के इस महाजनपद में जो है एक साथ होंगे। जिस प्रकार के सामने कृत्य दिखाई दे रही है आपकी, और ये कृत्य जो है पूरे सूती कपड़े पर, कॉटन के कपड़े पर उकेरी गई हैं। बहुत ही सुंदर कृतियाँ हैं। आप इनको बहुत ही बारीक से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी जो है अवशेष मिलेंगे। और ये आपको बता दें कि हमारी ये मेवाड़ की शैली में ये पूरी चित्रकारी आदरणीय गुरुदेव विक्रम देव जी द्वारा की गई है। बहुत ही खूबसूरत है। इस कृत्यों को विदेश में सनातन संस्कृति को बढ़ावा और सनातन संस्कृति का प्रचार में बड़ी भूमिका ये कृत्य निभाएगी। विक्रम देव जी का कहना है कि जगत के स्वामी श्री कृष्ण हैं, कृष्ण से ही सब उत्पन्न हुए हैं, तो वो अपना भाव जो है यहाँ प्रकट कर रहे हैं।
ईश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है। विश्व में पहली बार इस प्रकार से ये एक जगह एक स्थान पर सभी देवी देवता, पादरी, हर धर्म के, यहाँ तक कि शहीद तक इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आइए सब मिलकर आप विश्व तीर्थम में बढ़ चढ़कर सहयोग करें ताकि ये सपना पूरा हो सके।